के वकीलों ने बताया कि क्योंकि गैरसैंण में विधानसभा बननी है इसलिए ये अंधाधुंध नियुक्तियां की जा रही है। ये हाईकोर्ट में कहा गया, हाईकोर्ट के फैसले में इस बात का उल्लेख है। और उसके बाद अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी से पूछा जा रहा है कि कैसे नियुक्तियां की, तो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि गैरसैंण में चूंकि विधानसभा बननी है इसलिए नियुक्तियां की गई। तो आप गैरसैंण वाले लोग हैं, आप बताएं कि भाई कितने गैरसैंण वाले वहां विधानसभा में नियुक्त हुए, कितने गैरसैंण वालों की नौकरी विधानसभा में लगी और कितने कर्मचारी वहां आज की तारीख में रह रहे हैं उस विधानसभा में। तो पिछले 365 दिनों में उस विधानसभा का दरवाजा नहीं खुला, उस विधानसभा का ताला नहीं खुला। और उससे पहले भी जब खुला चपरासी नहीं है वहां, वही तो पिछले 365 दिन में तो उस विधानसभा का दरवाजा नहीं खुला। उससे पहले भी जब खुला तो 5 दिन से ज्यादा के लिए नहीं खुला, यानी 365 में से 360 दिन वहां ताला लटका रहता है। और वो सबके सब देहरादून में रहते हैं। बड़े कर्मचारियों की फौज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से भी ज्यादा कर्मचारियों की फौज। और कुंजवाल जी का तर्क बड़ा इंटरेस्टिंग था। लोगों ने कहा कि साहब आपने अपने बेटे और बहू की नियुक्ति कर दी। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने अपने बेटे और बहू की नियुक्ति कर दी, मेरा बेटा और मेरी बहू योग्य थे इसलिए मैंने उनकी नियुक्ति कर दी। उपनर से प्रेमचंद अग्रवाल जी का लड़का जेई लगा। लोगों ने कहा साहब आपके लड़के की नियुक्ति कैसे हुई? अग्रवाल जी ने कहा मेरा लड़का इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था, पूरे राज्य में एकमात्र प्रेमचंद अग्रवाल का लड़का था जो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था। और पूरे राज्य में एकमात्र योग्य गोविंद सिंह कुंजवाल जी के बेटे और बहू थे, उसके अलावा सब नाकारा है, सब निकम्मे है, सब नालायक है, कोई योग्य नहीं है उनके अलावा। ये मजाक, ये तमाशा इस राज्य में खुलेआम चल रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तमाम लोगों से, जितने लोग यहाँ हमारी बात सुन रहे हैं, जितने लोगों तक हमारी बात जा रही है, ये सही बात है कि ज्यादा लोग यहाँ नहीं, कम लोग हैं, लेकिन ज्यादा और कम का मसला नहीं। असल में जिसको जितना समझ में आएगा वो लड़ाई में उतना उतरेगा। ये समझिए, जो लोग आज के दिन पर वो किसी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, आप सोचिए तो आप सारे लोग नीचे के कार्यकर्ता नीचे के स्तर पर अपनी अपनी पार्टियों के लिए लड़ने भिड़ने को तैयार, और वहां तो अपने बेटे बहू का सेटलमेंट हो रहा। हमने जिनको अपना नेता चुना, हमने जिनको नेता बना करके भेजा, जिन पर आस लगाई, जिनको उम्मीद लगाई कि ये इस राज्य की तकदीर बदलेंगे, इस राज्य के तमाम नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो पता चला वो लोग कौन है? वो लोग तो नाकारा निकम्मे लड़कों के बाप हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने लड़कों के सेटलमेंट की चिंता है कि अपने बेटों का, अपने बच्चों का सेटलमेंट कैसे होगा, इससे ज्यादा सोचने की जिनकी क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ पिछले 20-22 सालों से हमने ये राज्य सौंपा हुआ है। तो ये हमको सोचना है। ये एक दो बात बस मैं इसमें और कहना चाहता हूं। एक बात ये कि अभी जो तमाम भर्तियां हुई, यूके SSSC की भर्तियों पर संदेह है। अरे 3 बात और है, यूके SSSC की भर्तियों में संदेह है। और कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बाकी सारी भर्तियां करेगा। कौन पब्लिक सर्विस कमीशन? जो पिछले 22 साल में पीसीएस की केवल 5 परीक्षा करा पाया, वो पब्लिक सर्विस कमीशन अब राज्य की सारी भर्तियां करेगा। ये जो अभी पीसीएस की भर्ती हुई है, ये 6 साल में पहली बार हो रही है। ये इकलौता राज्य है जहां किसी को कायदा कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपनी मर्जी से चलते हैं, जिसकी जैसी मर्जी आई और मर्जी को विशेषाधिकार बताते हैं। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। और उस पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 साल बाद भर्तियां निकाली और ये हुआ कि पीसीएस की भर्ती निकली, हरियाणा की लड़कियां, उत्तर प्रदेश की लड़कियां हाईकोर्ट गई और उन्होंने कहा था बड़ा अन्याय हो रहा है, उत्तराखंड की लड़कियों को प्रेफरेंस मिल रहा है, उनको 30% आरक्षण मिल रहा है, और यहाँ लड़कियों को, उत्तराखंड की लड़कियों को मिलने वाला 30% क्षैतिज आरक्षण खत्म हो गया। इस राज्य की सरकार के जितने वकील वहां खड़े रहते हैं वो नहीं समझा पाए हाईकोर्ट को कि क्यों यहाँ की लड़कियों को प्रेफरेंस यहाँ की नौकरी में मिलना चाहिए, यहाँ की युवतियों को प्रेफरेंस यहाँ की नौकरियों में मिलना चाहिए। ये समझाने की बात उनकी नहीं थी। सारे वकीलों की बड़ी फौज है जो हर महीना पैसा पाती होगी और कह रहे साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई धामी जी, अपने राज्य की हाई कोर्ट में आप नहीं समझा पाए जो आपके राज्य के भीतर है, देश के सुप्रीम कोर्ट को आप समझा लेंगे कि हमको अपनी लड़कियों को प्रेफरेंस देना है। मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट ने एक बार फैसला किया कि सारे मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जितनी सुविधा मिलती थी, त्रिवेंद्र रावत जी का जमाना था कि जितने पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर मिला हुआ है उसमें सबसे किराया वसूल किया जाए और उनका किराया माफ कराने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्रियों का किराया माफ कराने के लिए
त्रिवेंद्र रावत जी अध्यादेश लाए कि इन सबको किराया नहीं देना पड़े। बड़े गरीब लोग हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री, बेचारे कैसे देंगे घर का किराया? उनका घर कैसे चलेगा? वो तो चौराहे पे आ जाएंगे, बिक जाएंगे बेचारे। तो वो अध्यादेश ले आए उनके लिए अदालत के आदेश का अतिक्रमण करने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड की लड़कियों का आरक्षण खत्म हो गया, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म हो गया, उत्तराखंड के खिलाड़ियों का आरक्षण खत्म हो गया। उसके लिए कोई उपाय इस राज्य की सरकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनों का सवाल नहीं है, वो बाकियों का सवाल है। बाकी तो भाई 5 किलो राशन के थैले में चल जाएंगे, बाकी तो पन्ना प्रमुख, पौवा प्रमुख, अड्डा प्रमुख वैसे करके चल जाएंगे। और नहीं चलेंगे तो मोदी जी आ जाएंगे, वहां कहेंगे कि मेरा भय बेड़ियों हो जाएगा इतने में। तो बाकी को सोचने की जरूरत क्या है? बाकी चिंता करने की जरूरत क्या है? तो एक तो ये बात। दूसरी बात इसमें यह है कि यूके SSSC से जब सब भर्तियां छीन ली गई, तो अभी पुलिस के कांस्टेबलों की भर्तियां हो रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही। और ये कांस्टेबलों की भर्तियों में ये हो रहा है कि मेरिट, पहले पुलिस के कांस्टेबल भर्ती करने में मेरिट बनती थी जिला स्तर पर, अब की बार वो कह रहे हैं पूरे राज्य के स्तर पर मेरिट बनाएंगे। और उसमें जो तर्क आया कि क्यों बनाएंगे पूरे राज्य के स्तर पर, तो उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के स्तर पर इसलिए बनाएंगे क्योंकि यूके SSSC भर्ती कर रहा है। अब ये देखिए कि यूके SSSC का क्या बना, उसके पास तो कोई भर्ती नहीं है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि वो सारी भर्तियां जिला स्तर पर मेरिट तय हो, वरना पुलिस कांस्टेबलों में हमारे यहाँ का, आपके यहाँ का बेटा बेटी नहीं निकलेंगे, तब हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं निकलेगा। और जो आखिरी बात मैं इस सिलसिले में आपसे कहना चाहता हूं ये कि हम आज यहाँ बहुत थोड़े लोग सड़क पर आए हैं, लेकिन हम सारे लोग जो समझ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर बने रहें। क्योंकि अभी हाकम सिंह सबसे बड़ा आदमी है जो पकड़ा गया है। हाकम सिंह से बड़ा कोई राजनीतिक आदमी नहीं पकड़ा गया। जिला पंचायत का मेंबर था हाकम सिंह, वो पकड़ा गया है, उससे ऊपर कोई आदमी नहीं पकड़ा गया है। अब अचानक वो बता रहे हैं कि सब कोई मूसा है जो मास्टरमाइंड है। अब भाई मूसा है कि बिराला है, गोली है कि बांदर है कि रिख है कि बाघ है, लेकिन ये सारे लोग नौकरी खोर लोग हैं जो हमारे नौजवानों की नौकरी खा गए। लेकिन इन मास्टरमाइंडों का मास्टर कौन है? ये जितने मास्टरमाइंड हैं, इनका मास्टर कौन है? जिसका माइंड इनके पीछे काम कर रहा था, वो आज तक नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा गया। और राज्य की पुलिस के बस का नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष ने भी जांच कमेटी बनाई है। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि वो क्या प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल पूछ सकते हैं? उनके बस का है प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल पूछना जो मंत्री है? अग्रवाल जी पेंशन बंद करा देंगे डीके कोटिया की, पेंशन निकलना बंद हो जाएगा, तो उनके बस की नहीं। तो इसलिए ये जांच जो है ये आज के दिन पर उसके बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है और सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिनकी जेब में बैठी हुई है, सीबीआई जिनका तोता है, जिनकी भाषा बोलता है, जिनका मिट्ठू है, केवल विपक्ष की जगह पहुंचता है, यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तब भी यहाँ सीबीआई नहीं पहुंच रही है, ईडी नहीं पहुंच पा रही है, यहाँ कोई और नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए बस इतनी बात आपसे कहनी है कि इसलिए सड़क पर अगर अब आज के दिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ है, और ये आंदोलन सही समय में शुरू हुआ, लोग कह रहे थे पहले दिन से, बहुत सारे लोग थे जो पहले दिन से लड़ रहे थे, बेरोजगार नौजवान ही लड़ रहे थे जिन्होंने इस इशू को जिंदा रखा पिछले 4-5 साल त्रिवेंद्र रावत के जमाने से लेकर अब तक, वही लड़ रहे थे। तो लेकिन अब आज के दिन पर अगर सड़क पर दबाव नहीं होगा तो फिर लोग आराम से बच निकलेंगे, फिर उनके लिए